नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ 12, एक पत्र। पत्र लिखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पत्र संचार का साधन है। पत्र द्वारा ही हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों संबंधियों के समाचार जानते हैं। पहले हाथ से पत्र लिखे जाते थे और टिकट लगाकर डाक द्वारा भेजे जाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर पर लिखकर क्षण में ईमेल द्वारा पत्र दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। इस पाठ में पत्र लिखने का तरीका सिखाया गया है। अब आप एक पत्र पढ़ेंगे जिसे हैदराबाद से अंजना ने अपनी सखी वैशाली को लिखा है, जो मैसूर में रहती है। पत्र में हैदराबाद के दर्शनीय स्थानों के बारे में बताया गया है। एक पत्र। बच्चों, यहाँ पर इस तरह से पता लिखा जाता है, जो पत्र लिखता है ना, वो अपना खुद का पता लिखता है। उसके बाद दिनांक लिखी जाती है एवं बाद में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम लिखा जाता है। 12 विजयनगर हैदराबाद 500057, 26 सितंबर 2021। प्रिय सखी वैशाली, हमें हैदराबाद आए कई दिन हो गए हैं। घूमने से समय ही नहीं मिला कि तुम्हें पत्र लिखती। हैदराबाद तेलंगाना और सीमाधरा की राजधानी है और देखने लायक शहर है। कभी नाना जी और कभी मामा जी के साथ हमने काफ़ी दर्शनीय स्थान देख लिए हैं। यहाँ पर अंजना नाम की लड़की है, वो अपनी सखी वैशाली को पत्र लिख रही है। उसने पहले अपना खुद का पता लिखा, दिनांक लिखी, उसके बाद में अपनी सहेली का नाम लिखा है। बाद में किसके बारे में बता रही है? हैदराबाद के शहर के बारे में बता रही है। हैदराबाद तेलंगाना और सीमाधरा की राजधानी है और वहाँ पर घूमने लायक बहुत से स्थल है। हाँ, और अंजना कहाँ गई थी? नाना जी के घर और मामा जी के घर गई हुई थी। सबसे पहले हम हुसैन सागर गए। यह झील मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। हमारे ममेरे भाई बहन भी साथ थे। हमने मोटर बोट पर बैठकर झील जैसे सागर का पूरा चक्कर लगाया। तो हैदराबाद में कहाँ घूमने के लिए गए थे? हुसैन सागर गए थे सबसे पहले। वहाँ मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। वहाँ पर कौन कौन गए थे? ममेरे भाई बहन और अंजना सब गए थे। सब ने क्या किया? मोटर बोट पर बैठकर झील जैसे सागर का पूरा चक्कर लगाया। सालार जंग अजायब घर, अजायब घर मतलब म्यूज़ियम। सालार जंग अजायब घर म्यूज़ियम देखते देखते तो शाम हो गई। अद्भुत चीज़ों का बहुत बड़ा भंडार घर है यह। यहाँ एक ऐसी घड़ी है जिसमें से हर घंटे के बाद एक आदमी निकलता है। वह घंटा बजाकर कितने बजे है की सूचना देता है। तो कहाँ गए थे? सालारगंज अजायब घर मतलब म्यूज़ियम में गए थे। तो म्यूज़ियम देखते देखते तो शाम हो गई और अद्भुत चीज़ें वहाँ पर थी। बहुत ही चीज़ें थी जो अद्भुत थी, है ना। यहाँ पर एक अनोखी घड़ी थी। कैसी घड़ी थी? जिसमें हर घंटे के बाद एक आदमी निकलता है और घंटा बजाकर कितने बजे है उसकी सूचना देता है। ऐसी अद्भुत घड़ी भी थी। आगे अंजना कहती है,
हैदराबाद बहुत खूबसूरत शहर है। शहर में बहुत से सुंदर बाग बगीचे हैं और हाँ, इनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जाती है। यहाँ की भाषा तेलुगु है, पर सब हिंदी समझते हैं और बोलते हैं। खाने पीने की भी बहुत मौज है। हैदराबाद कैसा शहर है? खूबसूरत शहर है और वहाँ पर बहुत से बाग बगीचे भी हैं। उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। और सब कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु भाषा बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी समझते हैं और बोलते हैं। और खाने पीने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आगे अंजना बताती है कि हम बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला मंदिर, मक्का मस्जिद आदि घूमने गए। चार मीनार भी घूमे। चार मीनार के आसपास चूड़ियों और मोतियों के गहनों की बहुत दुकानें हैं। मैंने वहाँ से सब सखियों के लिए चूड़ियाँ और मालाएं खरीदी। रोज़ रोज़ घूमने से सब थक गए थे। आज हम घर पर आराम कर रहे हैं। कहाँ पर घूमे? बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला मंदिर, मक्का मस्जिद, चार मीनार, वहाँ पर घूमे। और चार मीनार में क्या था? चार मीनार के आसपास चूड़ियों और मोतियों के गहनों की बहुत दुकानें थी। तो वहाँ पर अंजना ने क्या खरीदा? अपनी सखियों के लिए चूड़ियाँ और मालाएं खरीदी। और रोज़ रोज़ घूमने से सब थक गए थे। आज हम घर पर आराम कर रहे हैं। अब तो आ गए हैं तो आज हम आराम कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में बहुत ही घूमे थे तो सब थक गए थे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और गुड़िया को प्यार। तुम्हारी सखी अंजना। बच्चों, पत्र किसने लिखा है? अंजना ने लिखा है। तो लिखने वाले का नाम लास्ट में इस साइड लिखा जाता है ना। और हम जो पत्र लिखते हैं ना, तो जिसके बारे में पत्र लिखते हैं उसके बारे में 2-3 पैराग्राफ लिखे जाते हैं। और हाँ, पत्र के शुरुआत में यहाँ पर लिखने वाले का खुद का पता और दिनांक होता है, और जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आता है। अब ये जो लेटर लिखा हुआ है वो लिफाफे में डाल दिया जाता है। इस तरह के लिफाफे में यहाँ पर टिकट चिपकाई जाती है, एवं यहाँ पर जहाँ हम भेजना चाहते हैं ना अपना पत्र, उसका पता होता है। जैसे कि वैशाली को पत्र लिखा गया है ना, तो वैशाली राव 383 सिद्धार्थ नगर, मैसूर, कर्नाटक। और पिन कोड भी लिखा जाता है 570011, है ना। तो इस तरह से पत्र लिखकर उसको इस तरह के लिफाफे में डाला जाता है, और लिफाफे के ऊपर जहाँ हम पत्र भेज रहे हैं उनका पता लिखना होता है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का किताबी अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास। शब्द अर्थ। दर्शनीय, देखने लायक। मानव, इंसान। भंडार घर, चीज़ें रखने की जगह। गहने तो जेवर। पाठबोध, प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने नहीं हैं, केवल इनके उत्तर देने हैं। क, यह पत्र किसने किसे लिखा है? तो यह पत्र अंजना ने अपनी सखी वैशाली को लिखा है। ख, हैदराबाद किस राज्य में है और वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर, हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है, वहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है। ग, हुसैन सागर क्या है? उत्तर, हुसैन सागर मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। लिखित। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। क, अंजना किसके यहाँ गई थी? उत्तर, अंजना अपने नाना जी तथा मामा जी के घर हैदराबाद गई थी।
ख, अंजना ने हैदराबाद में कौन कौन से दर्शनीय स्थान देखे? उत्तर, अंजना ने हैदराबाद में हुसैन सागर झील, सालार जंग म्यूजियम, बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला मंदिर, मक्का मस्जिद, चार मीनार देखे। ग, सालार जंग म्यूजियम में रखी घड़ी की क्या विशेषता है? उत्तर, घड़ी बहुत अद्भुत है। उसमें हर घंटे बाद एक आदमी निकलता है, वह घंटा बजाकर समय की सूचना देता है। घ, अंजना ने चार मीनार से क्या खरीदा? उत्तर, अंजना ने चार मीनार से अपनी सहेलियों के लिए चूड़ियाँ और मालाएं खरीदी। तो बच्चों, आशा है कि आपको पत्र लेखन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली होगी और इस पाठ के अभ्यास में शब्द अर्थ एवं प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का भाषा ज्ञान देखेंगे। धन्यवाद।